अब देखो यार, भले ही आज कोडी रोड्स ने WWE के रॉयल रंबल को जीत लिया है, बट गाइस यहीं अब सैमी जेन के रेसलमेनिया पर मेन इवेंट करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। मर्सिडीज मोन के WWE में रिटर्न या फिर AEW में डेब्यू को लेकर मर्सिडीज मोन ने काफी बड़ी अपडेट दी गई। NJPW के जापान में फ्यूचर शो को लेकर NJPW ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। इंडस्ट्री के एक बड़े लेजेंड के द्वारा केनी ओमेगा को बेस्ट रेसलर कहा गया है और गाइस यहाँ पर NJPW सुपरस्टार जे वाइट, तमा तोंगा और हिको लियो के WWE में पॉसिबल डेब्यू को लेकर NJPW के बेस्ट स्टेज से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE के आज हुए पेपर व्यू रॉयल रंबल की। वेल गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज WWE के रॉयल रंबल पर देखा, आज WWE के रॉयल रंबल के ऊपर फाइनली AEW के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स WWE के रॉयल रंबल को जीत चुके गए। और गाइस यहाँ पर टेक्निकली जिस तरीके से WWE उनके कंपनी को बुक करती गए, उस हिसाब से अब कोडी रोड्स WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे फॉर दी WWE अनडिस्ट्रिब्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट गाइस यही कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स की जगह सैमी जेन के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने को लेकर उनकी तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर का ये कहना है कि भले ही कोडी रोड्स ने आज रॉयल रंबल के ऊपर WWE के मेंस रॉयल रंबल को जीता है, बट गाइस जिस तरीके से रॉयल रंबल पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर WWE ने सैमी जेन और रोमन रेंस को लेकर एंगल शूट किया है, उसके बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलमेनिया पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस का मैच ना होके बल्कि सैमी जेन वर्सेज रोमन रेंस का मैच होने वाला है। और गाइस यहाँ पर ये डेव मेल्जर को लगता है कि WWE रेसलमेनिया 39 के ऊपर कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस बुक ना करके बल्कि सैमी जेन वर्सेज रोमन रेंस बुक करने वाली गए। वेल गाइस यहाँ पर ये बातें रेसलिंग ऑब्जर्वर कह रहे गए, तो गाइस इसीलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप लोगों को डेव मेल्जर की बातों पर विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि गाइस आजकल डेव मेल्जर के राहु कातू वैसे भी बढ़िया नहीं चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर मेल्जर जितनी बातें कहते गए उनमें से 90% बातें फेक निकलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही डेव मेल्जर की, तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग रिपोर्टर्स के द्वारा बहुत सारे इंटरनेशनल रेसलर के डेब्यू को लेकर रूमर चली थी और डेव मेल्जर सहित बहुत सारे लोगों का यह दावा करना था कि WWE के आज हुए रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर NJPW सुपरस्टार जे वाइट, तमा तोंगा या फिर हिको लियो डेब्यू करेंगे। और गाइस यहीं अब रॉयल रंबल के ऊपर जब NJPW के किसी भी सुपरस्टार का डेब्यू नहीं हुआ है, तो गाइस यहीं अब इस हफ्ते NJPW के बेस्ट स्टेज के ऊपर NJPW में जे वाइट, तमा तोंगा और हिको लियो के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर NJPW के बेस्ट स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि जे वाइट और हिको लियो अब भी NJPW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस क्योंकि ये लोग NJPW के रियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो गाइस इन लोगों के रॉयल रंबल के डेब्यू करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बट गाइस जहां तक बात रही तमा तोंगा की, तो गाइस यहाँ पर अब बेस्ट स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि तमा तोंगा का NJPW कॉन्ट्रैक्ट जे वाइट और हिको लियो से पहले ओवर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर तमा तोंगा NJPW के वो पहले बड़े रेसलर होंगे जो रेसलिंग इंडस्ट्री में फ्री एजेंट बन सकते हैं। बट गाइस यहाँ पर फिलहाल के लिए NJPW के अंदर जे वाइट, हिको लियो और तमा तोंगा ये तीनों NJPW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस इसीलिए फिलहाल तो WWE या फिर AEW इन दोनों में से किसी पर भी इन सब का डेब्यू नहीं होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि तमा तोंगा के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद तमा तोंगा WWE पर उनका डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते NJPW ने जापान में उनके फ्यूचर शोज को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। जहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जापान गवर्नमेंट ने जापान के अंदर क्राउड नॉइज को एक बार फिर से अलाउ कर दिया है। और गाइस यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक के हिट करने के बाद NJPW के शो पर जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा क्राउड के नॉइज को बंद किया गया था। और गाइस यहां पर जापान में ये रूल चल रहा था कि किसी भी रेसलिंग इवेंट या फिर इंडोर इवेंट के ऊपर क्राउड लाउड चैंट नहीं कर सकती गए। बट गाइस यहाँ पर फाइनली आज जापान के अंदर गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि अब रेसलिंग इवेंट या फिर इंडोर इवेंट के ऊपर जापान के अंदर भी क्राउड लाउड कर सकते गए। और गाइस अब से NJPW के फ्यूचर शोज के ऊपर जापान में हमें क्राउड का रिएक्शन देखने को मिलेगा। वेल गाइस यहाँ पर इस न्यूज को सुनकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर जापानीज क्राउड की नॉइज काफी ज्यादा पसंद है। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस इस हफ्ते NJPW सुपरस्टार मर्सिडीज मोन ने AEW या फिर WWE में उनके रिटर्न होने को लेकर जापान में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात की गई।
जहां पर मर्सिडीज मोन ने फाइनली इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2023 के अंदर वो WWE पर उनका पॉसिबल रिटर्न या फिर AEW के अंदर उनका पॉसिबल डेब्यू करेंगी या नहीं। और गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन के टोक्यो स्पोर्ट्स से लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन के WWE में लंबे टाइम तक काम करने के बाद मर्सिडीज मोन ने WWE के अंदर हर वो चीज अचीव कर लिया है जो कि वो WWE के अंदर अचीव करना चाहती थी। और गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन को नहीं लगता है कि WWE के अंदर अब मर्सिडीज मोन के लिए कुछ भी बचा है। तो गाइस इसीलिए मर्सिडीज मोन का WWE में रिटर्न होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही मर्सिडीज मोन के AEW में डेब्यू की, तो गाइस यहां पर अब मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि जब मर्सिडीज मोन रेसलर बनने का सोच रही थी तो गाइस उस समय उनका सपना जापानीज रेसलिंग पर काम करना था। बट गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन के WWE से साइन करने की वजह से उनको कभी जापानीज रेसलिंग के अंदर काम करने का मौका नहीं मिला। बट गाइस अब जबकि फाइनली वो NJPW के साथ साइन कर चुके गए, तो गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन आगे वाले करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जापानीज रेसलिंग के अंदर काम करना चाहते गए। और गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि उनका अमेरिकन रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने का कोई भी मूड नहीं गए। और गाइस यहां पर AEW या फिर कोई भी और अमेरिकन रेसलिंग कंपनी मर्सिडीज मोन को अपने कंपनी में साइन नहीं कर सकती गए। वेल गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन के इस इंटरव्यू के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि WWE या फिर AEW इन दोनों में से किसी भी कंपनी के ऊपर हाल फिलहाल में साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन का डेब्यू नहीं होने वाला है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के लेजेंडरी सुपरस्टार जेक द स्नेक रॉबर्ट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेक द स्नेक रॉबर्ट ने रेसलिंग इंडस्ट्री के बेस्ट रेसलर को लेकर बात की थी। जहां पर जेक द स्नेक के इस इंटरव्यू के अंदर रॉबर्ट ने AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा को दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर कहा है। और गाइस यहां पर जेक रॉबर्ट का ये कहना है कि वैसे तो जो लोग रेसलिंग इंडस्ट्री को लंबे टाइम तक फॉलो कर रहे गए उन लोगों का ये मानना है कि रिक फ्लेयर और शॉन माइकल अब तक के ग्रेटेस्ट रेसलर हैं। बट गाइस यहां पर जेक द रॉबर्ट पर्सनली ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा, शॉन माइकल, रिक फ्लेयर सहित दुनिया के किसी भी रेसलर के मुकाबले अब तक के सबसे बेहतरीन रेसलर हैं। क्योंकि गाइस यहां पर केनी ओमेगा दुनिया का वो इकलौता रेसलर है जो हर लैंग्वेज में बात कर सकता है। और गाइस केनी ओमेगा दुनिया का वो इकलौता रेसलर है जो किसी भी रेसलिंग स्टाइल के अंदर रेसल कर सकता है। और गाइस यहां पर जेक रॉबर्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से केनी ओमेगा के जापान में हार्डकोर रेसलिंग के बाद केनी ओमेगा ने मेक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे रेसलिंग की गए और अब ओमेगा अमेरिका के अंदर नॉर्मल रेसलिंग कर रहे गए, उन चीजों को देखकर जेक रॉबर्ट को ये कहने में बिल्कुल भी शक नहीं गए कि केनी ओमेगा अब तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है। और गाइस यहां पर जेक द रॉबर्ट पर्सनली ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा के बराबरी के रिंग के अंदर आज तक कोई भी रेसलर पैदा नहीं हुआ है। वेल गाइस आप लोग जेक रॉबर्ट की बातों से एग्री या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।